अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब इंग्लिश का चैप्टर अ हॉर्स, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। अ हॉर्स उसका नाम है, उसकी हम रीडिंग करेंगे और उसको कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो आइए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ अ हॉर्स, यानी कि ये एक घोड़ा है। आपको यहाँ पर घोड़े की तस्वीर दिख रही है, यहाँ पर इस साइड पर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ अ पेट एनिमल, यानी कि ये पालतू जानवर है। पालतू जानवर उसको कहते हैं कि जिसको हम घर में पाल सकते हैं। ठीक है, पेट मीन्स पालतू, ठीक है, एनिमल्स मीन्स जानवर। इट हैज़ मैनी काइंड्स एंड कलर्स, ये इसकी बहुत सी किस्में होती हैं और बहुत से कलर होते हैं। ठीक है, यानी कि घोड़े में बहुत सी किस्में भी होती हैं, घोड़े की बहुत सी किस्म होती है और उसके कलर भी बहुत सारे होते हैं। इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है, यानी कि ये एक ऐसा जानवर है जो कि पूरी दुनिया में पाया जाता है। इट हैज़ 2 ईयर्स एंड 2 आइज़, यानी कि इसके पास 2 कान हैं और 2 आँखें हैं। इट हैज़ 4 लेग्स, यानी कि इसके पास 4 टांगे हैं, यानी कि इसके जो पैर हैं वो 4 हैं। इट हैज़ लॉन्ग टेल, यानी कि इसकी लंबी दुम है। ठीक है, टेल कहते हैं दुम को। इट हैज़ लॉन्ग हेयर्स ऑन इट्स नेक, यानी कि इसके गर्दन पर नेक मीन्स गर्दन, इसके गर्दन पर लंबे बाल हैं। ठीक है, घोड़े की गर्दन पर बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, इसके पास मजबूत जिस्म है, यानी कि घोड़े का जिस्म मजबूत होता है तभी वो भागता है बहुत तेज़ी से। ठीक है, इट कैन रन वेरी फास्ट, यानी कि घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ सकता है। आगे लिखा हुआ है इट ईट्स ग्रास एंड ग्रेन्स, वो यानी कि घोड़ा जो है, घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा खाता है घास और ग्रेन्स मीन्स चने, चने खाता है घोड़ा। अब देखें, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल, ये एक खूबसूरत जानवर है। इट इज़ यूज्ड फॉर राइडिंग एंड पुलिंग कार्ट्स एंड टोंगस, यानी कि ये किस काम में आता है? ये इस्तेमाल होता है राइडिंग के लिए, यानी कि सवारी के लिए, और पुलिंग कार्ट्स एंड टोंगस, यानी कि सामान वगैरह को खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये टोंगस का यानी कि मीन से टांगा, टांगा देखा होगा आपने, और टांगे के आगे अक्सर घोड़ा ही बनता है, गधा नहीं बनता। ठीक है, और पुलिंग कार्ट्स यानी कि सामान को खींचने के काम आता है। आगे देखें, इट इज़ वेरी यूज़फुल एनिमल, यानी कि ये बहुत ही इस्तेमाल होने वाला जानवर है। ठीक है, इट इज़ वेरी ओबीडियंट एंड फेथफुल टू इट्स मास्टर, यानी कि ये बहुत ही फर्माबरदार और वफादार होता है। किसका? अपने मास्टर का, यानी कि अपने मालिक का। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपको ये वर्ड्स मीनिंग दी जा रही है और उसके नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स है। वर्ड्स मीनिंग को छोड़ दें फ़िलहाल के लिए, हम फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या कहा जा रहा है हमसे कि पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है हॉर्स हैज़ अ, यानी कि हॉर्स के पास डैश बॉडी है, यानी कि हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा है कि हॉर्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, यानी कि घोड़े के पास मजबूत जिस्म है। घोड़े का जिस्म जो होता है वो मजबूत होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग बॉडी। हॉर्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है हॉर्स इज़ अ वेरी डैश एनिमल ब्यूटीफुल एनिमल, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स देखें, हॉर्स ईट्स डैश एंड डैश, यानी कि घोड़ा खाता है, क्या खाता है? ग्रास, GRASS, ग्रास मीन्स घास, और ग्रेन्स, GRANS, ग्रेन्स। ग्रेन्स चना समझ लें, या फिर आप जो बीज वगैरह होते हैं ना उसको समझ लें, यानी कि दोनों के लिए ग्रेन्स इस्तेमाल हो सकता है। आखिरी फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 4, हॉर्स कैन रन वेरी
डैश यानी कि वेरी फास्ट, यानी कि घोड़ा बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ सकता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई हैं। आगे देखते हैं आगे हमें क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें बी पॉइंट में दिया जा रहा है कि राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट पेट, यानी कि हमें 5 सेंटेंस यानी कि जुमले लिखने हैं किसके बारे में, योर फेवरेट पेट, यानी कि हमारा जो पसंदीदा पालतू जानवर है उसके बारे में हमें 5 जुमले लिखने हैं। तो यानी कि हमने अभी घोड़े की रीडिंग करी है तो हम वहीं से लिख देते हैं कि हॉर्स इज़ आ HORSE हॉर्स, ठीक है। हॉर्स इज़ a beautiful 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 animal, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं हॉर्स के बारे में लिख रहा हूँ। अगर आपको मिसाल के तौर पर बिल्ली पसंद है तो आप बिल्ली के बारे में लिखें। अगर आपको डॉगी पसंद है डॉगी के बारे में लिखें। अगर आपको गाय पसंद है गाय के बारे में लिखें। बकरी की पसंद है बकरी के बारे में लिख सकते हैं आप। तो लाजमी नहीं है खाली हॉर्स के बारे में यानी कि घोड़े के बारे में आप लिखें, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स ये है हमारे पास, वो दूसरा सेंटेंस क्या है हमारे पास कि हॉर्स HORSE हॉर्स हैज़, ऊपर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर जो फिलिंग द ब्लैंक्स हमने लिखवाए थे उसमें से लिख रहा हूँ। हॉर्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग बॉडी BODY बॉडी, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है कि हॉर्स HORSE हॉर्स कैन रन वेरी फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि हॉर्स HORSE हॉर्स इज़ एन यूज़फुल, ये F लिखा हुआ है, यूज़फुल एनिमल, ठीक है। यानी कि घोड़ा एक इस्तेमाल होने वाला जानवर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे देखें, आगे हम लिखते हैं हॉर्स HORSE हॉर्स कैन रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पर हमने 5 जुमले लिख दिए हैं किसके बारे में, जो हमारा फेवरेट पेट है यानी कि जो हमारा पसंदीदा जानवर है। अच्छा, अब हम आते हैं आगे में क्या दिया जा रहा है कि सी पॉइंट में लिखा हुआ मेक सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक एक वर्ड दिया गया है, वर्ड के साथ यानी कि हमें इसका सेंटेंस बनाना है। ऐसा सेंटेंस बनाना है कि जहाँ पर ये वर्ड जो है इस्तेमाल हो और उसके मायने भी बिल्कुल सही बन रहे हों। जैसे कि यहाँ पर ग्रास दिया गया है, ग्रास का मतलब होता है घास। अब हमें ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें ग्रास का वर्ड भी आए और वो यानी कि जुमला पढ़ने में भी आए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि हॉर्स HORSE हॉर्स ईट्स यानी कि खाता है, घोड़ा खाता है, क्या खाता है, GRASS ग्रास एंड GRANS ग्रेन्स। अगर मैं ये सेंटेंस लिखूँ घोड़ा घास और ग्रेन्स यानी कि बीज वगैरह खाता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा। और यहाँ पर ग्रास भी आ गया है, इस सेंटेंस में इस्तेमाल हो गया है और ये जुमला पढ़ने में भी सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि दिया गया है पैट यानी कि पालतू। तो पैट उसको कहते हैं जो कि वो जानवर जिसको आप पाल सकें। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि कैट इज़ आ पैट एनिमल, यानी कि बिल्ली एक पालतू जानवर है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें पैट भी आ गया और यानी कि ये पढ़ने में भी सही आ रहा है कि बिल्ली एक पालतू जानवर है।
अब यहाँ पर अगर मैं कलर, यहाँ पर क्या दिया गया है, कलर, कलर के बारे में सेंटेंस लिखना है हमें। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि माई कैट हैज़ वाइट कलर, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बिल्ली है, उसके पास वाइट कलर है, यानी कि वाइट कलर की बिल्ली है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माई कैट हैज़ वाइट कलर, यानी कि मेरी बिल्ली वाइट कलर की है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कलर का वर्ड भी इस्तेमाल हो रहा है और ये सेंटेंस बिल्कुल पढ़ने में ठीक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइन लिखा हुआ है। लायन, लायन का मतलब होता है शेर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि लायन, LION, लायन इज़ द किंग, KING, किंग ऑफ जंगल, जंगल कैसे लिखेंगे, JUNGLE, जंगल, यानी कि शेर जो है वो जंगल का बादशाह है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें लायन का वर्ड भी आ रहा है और सेंटेंस बिल्कुल पढ़ने में सही आ रहा है कि लायन जंगल का राजा है, यानी कि शेर जंगल का राजा है। ठीक है, अब बॉय, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, यानी कि मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया, मैं एक लड़का हूँ और बॉय का वर्ड भी इसमें इस्तेमाल हो गया है। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ यहाँ पर कि सेंटेंस और वर्ड में फ़र्क क्या है कि अकेला जो वर्ड लिखा हुआ होगा वो कहलाएगा वर्ड, यानी कि बॉय जो है ये वर्ड कहलाएगा, और बहुत सारे वर्ड को मिलाकर अगर हम एक लाइन लिखें तो वो कहलाएगा सेंटेंस। सेंटेंस में जुमला। ठीक है, बहुत सारे वर्ड मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, और अकेला वर्ड यानी कि खाली वर्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया सेंटेंस। अब चलते हैं आगे। देखिए पॉइंट नंबर डी दिया गया है आपको कि चूज़ द करेक्ट वर्ड, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं जैसे कि ABC। अब हमें ये चूज़ करना है कि यहाँ पर जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का ही यानी कि एक सवाल दिया गया है, विच इज़ द यूज़फुल एनिमल, यानी कि यहाँ पर ये बताना है कि यूज़फुल एनिमल कौन सा है, यानी कि इस्तेमाल होने वाला एनिमल कौन सा है। तो मंकी मीन्स बंदर, टाइगर मीन्स यानी कि चीता, और अच्छा ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्स यानी कि एक गाय टाइप का है। याक देखा होंगे आपने, याक, या फिर पढ़ा भी होगा ABCD में, वाई फॉर याक। मंकी, टाइगर और ऑक्स में से कौन सा यूज़फुल एनिमल है, तो ऑक्स मेरे ख्याल से एक यूज़फुल एनिमल है कि यानी कि हल वगैरह चलाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं। आगे दूसरा यानी कि दूसरा पॉइंट है वेयर डज हॉर्स हैव लॉन्ग हेयर्स, यानी कि घोड़े के पास लंबे बाल कहाँ पर होते हैं। कि पॉइंट नंबर 1 दिया गया है ईयर्स, यानी कि कानों पर होते हैं, या फिर आइस आँखों पर होते हैं, या फिर नेक गर्दन पर होते हैं। तो हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा है कि गर्दन पर उसके लंबे बाल होते हैं, तो हम यहाँ पर नेक लिखेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 3 है विच एनिमल कैन रन वेरी फास्ट, यानी कि वो कौन सा जानवर है जो कि बहुत तेज़ दौड़ सकता है। नंबर 1 है रैबिट, नंबर 2 कैमल, कैमल मीन्स ऊँट, रैबिट मीन खरगोश, नंबर 3 है हॉर्स। तो हॉर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है, HORSE, हॉर्स लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है जो कि आखिरी है विच एनिमल यू लाइक द मोस्ट, यानी कि आपको कौन सा एनिमल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, डॉग यानी कि कुत्ता पसंद है अगर आपको तो कुत्ता लिखेंगे आप, अगर आपको कैट यानी कि बिल्ली पसंद है तो बिल्ली लिखेंगे, अगर आपको डंकी यानी कि गधा पसंद है तो आप गधा लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैट लिखता हूँ क्योंकि मुझे कैट पसंद है, थोड़ी बहुत छोटी बिल्ली के बच्चे होते हैं ना वो बड़े पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर कैट लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर हॉर्स है इंग्लिश का वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।